नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे शुक्र का कुंडली के सभी 12 भावों में क्या प्रभाव रहता है। कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव। आज इसी बारे में बात करेंगे। आज के जमाने में लग्जरी लाइफ तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास खूब पैसा हो, बढ़िया मकान हो, बढ़िया गाड़ी हो, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, पैसों की कोई कमी ना हो, जितने चाहे खर्च करो फिर भी कम ना पड़े। लग्जरी लाइफ सबको चाहिए। इसके लिए वो बहुत कोशिश करते हैं अपनी लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए। तो कुंडली में सिर्फ एक शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है। वो ये डिसाइड करता है कि आपको लग्जरी लाइफ कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये शुक्र के हाथ में होता है। तो ये कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रह है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कुंडली में अगर लगन में शुक्र है तो वो इंसान बहुत सुंदर होगा, बहुत दिखने में बहुत अच्छा लगता होगा। उसके बारे में ये कह सकते हैं कि वो बहुत भाग्यशाली भी होगा। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लग्जरी लाइफ आराम से मिल जाएगी। तो ये शुक्र का लगन में होना अपने आप में बहुत अच्छा है अगर शुक्र पॉजिटिव है तो। यही शुक्र अगर नेगेटिव है लगन में तो वो कोशिश तो बहुत करेगा लग्जरी लाइफ लेने की। इच्छा बहुत होगी कि मैं पैसे कमा लूं, मैं बहुत बड़ा मकान ले लूं, मैं गाड़ी ले लूं, और वो इसके लिए पूरी कोशिश भी करेगा। लेकिन उसको न मिल पाने के कारण उसका मन दुखी रहेगा और ये मन में उसको हमेशा लगा रहेगा कि मेरे पास धन की कमी है। उसके पास जितना होगा वो भी उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो उसका भी सुख नहीं भोग पाएगा और उसे भी वो कम लगेगा, जिसकी वजह से उसका मन बहुत दुखी रहेगा। तो ये था शुक्र का लगन में नेगेटिव होने का असर। अब बात करते हैं सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में अगर शुक्र है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसको परिवार के सभी लोगों का सुख मिलेगा। जितने फैमिली मेंबर हैं वो उसको बहुत प्यार करते होंगे, उसकी मदद के लिए तैयार रहते होंगे। जब जब उसको जरूरत पड़ेगी तब तब उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो शुक्र का पॉजिटिव होने से ये बहुत अच्छा इफेक्ट है सेकंड हाउस में। अगर यही नेगेटिव हो जाए शुक्र सेकंड हाउस में तो धन की कमी दे देता है। उसको पैसे के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसकी अपनी जरूरतों के खर्चे भी पूरे नहीं होते, इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और वो कोशिश करता है कहीं से पैसे का इंतज़ाम करने की कि कहीं से लोन ले लूँगा, चुका दूँगा, लेकिन फिर भी उसका पैसे की दिक्कत बनी रहती है। थर्ड हाउस में शुक्र है, पॉजिटिव है, तो भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा, उनसे मिलना जुलना होगा, व्यवहार अच्छा होगा और भाई बहन उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहते होंगे। और अगर यही नेगेटिव हो जाएगा तो भाग्य की कमी दे देगा, उसके काम बनते बनते रुकेंगे। उससे लगेगा कि अब मेरे काम हो जाएंगे, जितना कोशिश वो करेगा तो वो काम पूरा नहीं होगा, 99% पे आके अटक जाएगा। तो वहां पे उसका लक काम नहीं करेगा, उसको बिना भाग्य के
अपनी मेहनत से, बहुत मेहनत करने से थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में अगर शुक्र पॉजिटिव है तो माता का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख बहुत अच्छा मिलता है। उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। और एक चीज बहुत अच्छी है कि वो इंसान जिस फैमिली में रहता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जिस फैमिली में रहता है वहाँ पे सभी उसको बहुत प्यार करते हैं। अगर रिलेशन ऐसा है जेठ जेठानी का, ननंद का या सास बहू का, तो भी उसको प्यार मिलता है हर किसी से, अगर शुक्र पॉजिटिव है तो। और अगर शुक्र नेगेटिव हो जाए फोर्थ हाउस में तो वही दिक्कत, घर में सबसे अनबन, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, हर कोई उसके अंदर कमी ढूंढेगा और उसका मन इस वजह से काफी दुखी रहेगा। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में अगर शुक्र है, पॉजिटिव है, तो वो अपनी चतुराई से बहुत पैसा कमाएगा, कई जगह इन्वेस्ट करेगा जहां से उसको फायदे मिलेंगे, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो सोच समझकर इन्वेस्ट करें। अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र पॉजिटिव है तो फायदा जरूर मिलेगा। अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र नेगेटिव है तो पहले तो यही पता चल जाएगा कि पढ़ाई कुछ छोटी होगी, कुछ अधूरी होगी, या तो पेपर नहीं दिया होगा या फॉर्म भर के छोड़ दिया होगा। और बड़े होने के बाद संतान से कष्ट मिलेगा। बच्चे बात नहीं सुनते होंगे, बात नहीं मानते, हर बात पे जिद करते होंगे और परेशान करते होंगे। अब बात करते हैं सिक्स्थ हाउस की। सिक्स्थ हाउस में शुक्र होने से, अगर शुक्र पॉजिटिव है तो कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए आराम से उसका सामना हो जाएगा, उसका सलूशन निकल जाएगा। चाहे वो घर की परेशानी हो, बाहर की परेशानी हो, ऑफिस की परेशानी हो, कैसी भी परेशानी हो, उसे हर समस्या का समाधान मिल जाएगा आराम से। कोई भी उस पर हावी नहीं हो पाएगा, किसी भी तरह से उसको परेशान नहीं कर पाएगा। चाहे कोई कोर्ट केस कर दे या किसी भी तरह से परेशान करने की कोशिश करे, उसका कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अगर शुक्र नेगेटिव है तो परिवार में लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा और अपनों से ही बातचीत बंद हो जाएगी, उनके साथ रहने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अपने प्लेनेट को हमेशा स्ट्रांग रखिए। उसका बेस है प्लेनेट का कि आप अपने रिश्तों को जोड़ के रखिए। अपने जो भी अपने हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनसे बिगाड़िए मत। अगर आप बिगाड़ते हैं तो अपना ही ग्रह खराब करते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो बोलचाल बंद कर दीजिए, लेकिन उनका नुकसान मत करिए, उनको बुरा भला मत कहिए, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर सेवेंथ हाउस में शुक्र है तो लाइफ पार्टनर तो सुंदर होगा ही होगा और इंटेलिजेंट भी होगा और आपका साथ देने वाला भी होगा, जो जिंदगी के हर कदम पे आपका साथ देगा। अगर शुक्र पॉजिटिव है तो बिजनेस में पार्टनरशिप करके भी बहुत फायदा उठाया जा सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस से फायदा मिलेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले जिसके साथ पार्टनरशिप करनी है उसके बारे में अच्छे से जान लें और मेरी वीडियो देख लें कि पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले किन बातों को देखा जाता है। अगर शुक्र नेगेटिव है तो पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, लेकिन फायदा नहीं होगा। पार्टनरशिप बिजनेस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
अगर शुक्र नेगेटिव है तो, और लाइफ पार्टनर से भी ज़्यादा अनबन हो जाएगी, जिसकी वजह से साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। बात डाइवोर्स तक भी जा सकती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। अगर आपका शुक्र पॉजिटिव है और नेगेटिव है, इसमें फ़र्क समझें। अगर पॉजिटिव है तो बहुत अच्छे इफेक्ट देगा, और यही शुक्र अगर नेगेटिव हो जाए तो साथ रहना मुश्किल कर देगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करने से पहले सोचा जा सकता है, लेकिन अगर पार्टनरशिप बिजनेस शुरू कर दिया, बाद में कोई दिक्कत आई तो लॉस हो, उससे क्या फ़ायदा। इसलिए पहले ही ध्यान रखें इस चीज़ का। बिजनेस शुरू करने से पहले सोच समझ के फिर फैसला लें। अगर 8th हाउस में वीनस है, पॉजिटिव है, तो बुढ़ापे बहुत आराम से कट जाएगा। एज काफ़ी होगी, बहुत लंबी उम्र होगी, और बुढ़ापे में बच्चे सहारा बनेंगे। हर चीज़ का ध्यान रखेंगे, आपकी एक छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। और अगर शुक्र नेगेटिव है, यही संतान जिसके लिए आप अपना सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ बच्चों को दे देते हैं, वही बच्चे आपको परेशान करते हैं। जो कुछ है वो भी ले लेते हैं और साथ में परेशानी भी दे देते हैं। तो अगर शुक्र नेगेटिव है तो पहले इस बात का ध्यान रखें, अपना जमीन, अपना मकान बच्चों के नाम ना करें, नहीं तो फिर बुढ़ापे में दिक्कत होगी। तो उसे अपने नाम ही रहने दें, ताकि कुछ सहारा बन जाए पैसा आपका, जो बुढ़ापे में आपके काम आ जाएगा। 9th हाउस में अगर शुक्र पॉजिटिव है तो मान लीजिए वो सबसे भाग्यशाली आदमी है। उसको पैसे की कमी तो कभी नहीं होगी, किसी भी तरह की। जितने उसके खर्चे होंगे वो सारे पूरे होंगे। बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, शादी का खर्चा, हर तरह के खर्चे पूरे होंगे। कहीं भी उसको पैसे की दिक्कत तो नहीं आएगी। और पैसा इतना होगा, अगर वो दान भी करना चाहे तो आराम से, पैसा काफ़ी दान करने के बाद भी उसके पास काफ़ी पैसा होगा। लोगों का भला करने के लिए भी काफ़ी कुछ होगा। और एक खास बात है, अगर शुक्र 9th हाउस में, तो उसका मन करेगा लोगों का भला करने के लिए, और वो करेगा, और उससे उसको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र 9th हाउस में नेगेटिव है तो वही भाई बहन से नहीं बनेगी, बातचीत नहीं होगी, रिश्तेदारों से मनमुटाव जैसे आजकल चल रहा है। कभी कभी फ़ोन करते हैं, कभी कभी बात करते हैं, कभी कभी हालचाल पूछते हैं। ये आपका प्लेनेट का नेगेटिव है जो आपको मिल रहा है। इसलिए कहता हूँ, रिश्तेदारों से, अपने परिवार से बना के रखिए, और ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आइए। आपका शुक्र पॉजिटिव हो जाएगा अगर नेगेटिव होगा तो भी। अगर नेगेटिव ज़्यादा ही है तो मन नहीं करेगा किसी के लिए कुछ करने का, ये खास बात है। अगर शुक्र 10th हाउस में है तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। वो एक साथ बहुत सारे बिजनेस कर सकता है, कई जगह पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, और सभी जगह से उसको फायदा मिलेगा। कहीं भी बिजनेस में किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा, उसको हमेशा फायदा ही मिलेगा अगर शुक्र पॉजिटिव है तो। बस ध्यान रखना है, उसके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। ईगो आ गई, शुक्र नेगेटिव हो जाएगा, और शुक्र अगर यहाँ नेगेटिव हो गया तो लॉस देगा। इसलिए ईगो से बच के रहिए और अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। बिजनेस में जितना आप ध्यान देंगे, बिजनेस से प्यार करेंगे, बिजनेस को टाइम देंगे, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसा बिजनेस में है, जो बिजनेस है, जैसा बिजनेस है, उसमें टाइम डिवोशन, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन की ज़रूरत है,
वो आप देते रहिए, बिजनेस बढ़ता रहेगा। बस ईगो मत आने दीजिए, मैं बड़ा आदमी हूँ, बस ये मत आने दीजिए। सबसे प्यार से बोलिए और सबके साथ अच्छा व्यवहार करिए। और एक खास बात ध्यान रखिए, इंसानियत को जिंदा रखिए। जरूरत पड़ने पे लोगों की मदद करिए, वो आपका ही प्लेनेट अच्छा होगा। 11th हाउस में शुक्र पॉजिटिव है तो आय के साधन बहुत सारे होंगे। इसमें मल्टीपल बिजनेस होंगे और पार्टनरशिप बिजनेस भी होंगे। आप जरूरी नहीं कि खुद हर जगह बैठे हों, कई जगह पार्टनरशिप में बिजनेस करके भी पैसा कमा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन अगर शुक्र नेगेटिव है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, शरीर बीमार बीमार सा रहेगा, दुखी रहेगा और कोई ना कोई बीमारी लगी रहेगी शरीर में। तो मैंने पहले जैसे कहा, 5th हाउस में कहा था, पढ़ाई छूट रही है बीच में, अगर नेगेटिव है तो कोशिश करिए पढ़ाई पूरी कर लीजिए, बीच में मत छोड़िए। और अगर छूट गई है तो फिर से शुरू कर दीजिए, फिर से कुछ नई पढ़ाई करिए ताकि आपका प्लैनेट स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पे अगर शुक्र है और पढ़ाई छूट गई है, अगर शुरू कर सकते हो तो कोई छोटा सा कोर्स कर लें, लेकिन पढ़ाई कंटिन्यू रखें और जो करना चाहें करें। पढ़ाई को अपग्रेड करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें, पढ़ाई छूटने न दें। ये पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, हमारी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती, जितनी नॉलेज लेंगे आप ही के काम आएगी। तो इसलिए अपने लिए रास्ते बंद मत करिए खुद, और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। चाहे आप किसी बड़ी पोस्ट में हो तो भी, बहुत पैसा है तो भी, अपनी नॉलेज को रोकिए मत, अपनी पढ़ाई को मत रोकिए। जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो आप डिसाइड करिए क्या पढ़ना है, लेकिन कुछ ना कुछ सीखते रहिए। 12th हाउस में अगर शुक्र है तो फॉरेन से इनकम बहुत ज्यादा होती है, या तो आप फॉरेन में सेटलमेंट हो जाएगा आपका, आप फॉरेन चले जाएंगे, वहां किसी कंपनी में काम करेंगे, या इंडिया में अपने देश में कोई MNC कंपनी में जॉब कर रहे होंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि शुक्र को नेगेटिव नहीं होने देना। यहाँ शुक्र नेगेटिव तब होता है जब आप लाइफ पार्टनर से झगड़ा करते हैं, बात बात पे गुस्सा करते हैं, उसकी कमियां उसको गिनाते हैं, यहाँ शुक्र नेगेटिव हो जाता है। और बहुत ज्यादा संघर्ष होता है जिंदगी में अगर शुक्र नेगेटिव होता है तो। खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और सोर्स ऑफ इनकम लिमिटेड होती है। ऐसा लगता है उसको कि मेरे पास इधर से पैसा आ जाएगा, उधर से पैसा आ जाएगा, और वो उस चक्कर में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है कोई लोन लेके, और फिर पता चलता है कि वो जहां से आना था वो नहीं आया। अब जो लोन लिया है उसको उतारने के लिए एक और लोन, और उसके बाद एक और लोन, यही चलता रहता है। ध्यान रखें, लोन से बच के रहें। ये लोन ले सकते हैं तो ध्यान रखिए कि उसका पहले ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा तो वहां से ऐसे काम निकल जाएगा, ऐसे अंदाजा लगा के काम ना करें। किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो लोन लेते समय सोच समझ के लोन लें। तो ये था शुक्र का पॉजिटिव और नेगेटिव कुंडली के 12 भावों में क्या फल देता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी परेशानी है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो या बच्चों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो, लव पार्टनर से रिलेटेड, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, और अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए बात करने के लिए।